हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बढ़िया और मस्त ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहला नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 का 30% निकालो। दूसरा हमारा है कि 50 का 25% निकालो। नेक्स्ट हमारा 500 का 4% और चौथा हमारा 56 का 30% निकालो। ठीक, तो इस तरीके से हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर यदि परसेंट निकालना, इस पूरे सेशन को आप लोगों ने अगर यदि देख लिया है तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस पूरे ध्यान से इसको समझना है। तो देखो, होता क्या है कि कोई भी संख्या हमेशा हमेशा पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब हमेशा 100% होता है। अब उसमें से हमें कुछ परसेंट निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। और जैसे हम यहाँ पे बोले हैं कि ये 40 हमारा क्या है, तो ये 40 अपने आप में 100% है। कितना है ये हमारा पूरा, ये 100% का मान है। अब इसमें हम लोगों को 30% निकालने के लिए बोला गया है। तो एक का मतलब होता है गुना। ठीक, और इस 30% से इस तरीके से गुना कर देंगे। तो जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो हमारा 40 का 30% ही आएगा। ध्यान रखना है क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी संख्या हमेशा क्या होता है, पूर्ण रूप से वो 100% होता है। तो इसलिए 40 को हम लोग क्या मान लिए यहाँ पे, इस तरीके से 100% मान लिए। अब हमें चाहिए क्या, 30%। तो 30% चाहिए तो 30% से इसको गुना करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये परसेंट से परसेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर में यहाँ पे क्या है, नीचे में 2 जीरो है और ऊपर में 2 जीरो है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, तो देखोगे तो ये 4 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है। तो 4 तिया का कितना होता है, 12। तो हमारा जो इसका 40 का 30% का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये 50 का 25% चाहिए। तो फिर से ये 50 हमारा क्या है, पूरे 100% है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मानेंगे 100%। हमें चाहिए 25%, तो यहाँ पे 25% से इस तरीके से गुना करेंगे। अब परसेंट से परसेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5 के पहाड़े में एक बार में 5 आता है और 5 के पहाड़े में 2 बार में हमारा 10 आता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 25/2 आ गया। ठीक, अब देखो इसको हम लोग तोड़ करके लिख देंगे पूर्णांक में। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 से इसको 25 को भागा लगाएंगे। तो एक बार में पहले 2 आएगा, अब ये कट जाएगा। ठीक, ये 5 उतारेंगे। अब 2 कम हमारा 5 नहीं, लेकिन 2 बार में 4 आता है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1। ठीक, अब ये नीचे में 2 यहाँ पे है तो इसको नीचे में ही रखेंगे। ठीक, और ये जो भागफल हमारा है इसको यहाँ पे बीच में रखेंगे और जो शेषफल है इसको ऊपर में रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में। अब नेक्स्ट हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 500 का 4%। फिर से देखो, अपने आप में 500 हमारा 100% का मान है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 100%। अब का मतलब क्या होता है, गुना, और ये 4% लगा देंगे इस तरीके से। परसेंट से परसेंट समाप्त हो जाएगा। ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 और 4, और 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 के 20। तो यही 20 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो सेम तरीके से फिर से हमारा क्या है कि 56 हमेशा 100% का मान है। अब इसमें से हमें 30% का मान चाहिए, तो 30% से इस तरीके से गुना करेंगे। परसेंट से परसेंट पहले समाप्त हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे इस तरीके से कटा देंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर यदि हम 10 से इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा, 10 से भाग लगाने का मतलब है कि एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या बनेगा, 5.6, और ये 3 शेष है तो इसको साथ में यहाँ पे गुना करेंगे। देखो इसको जैसे गुना करेंगे तो 3 चके 18, हासिल हमारा 1 रहेगा, 3 पच्चे 15 और एक हासिल वाला 16। तो ये हमारा हो जाएगा 16.8। 56 का जो 30% का मान हो जाएगा वो हमारा 16.8 हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।